वो शिवसेना नहीं, वो जिहादियों की सेना बन के रह गई है। बाला साहब ठाकरे की आत्मा रोती होगी। हमने तो पूरा हिंदुस्तान जीता हुआ है, खाली महाराष्ट्र थोड़ी जीता है। जिस दिन बट गए उस दिन कट जाओगे। जो भी प्रधानमंत्री आए उन्होंने भारत में एकता की बात कभी नहीं की। ये सन्यासी हैं, ये हड्डियां खाने वाले नहीं हैं। इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत काफी राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई है। जी हाँ, मेरी मौजूदगी है इस समय पर भाजपा के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम है और वो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि महाराष्ट्र की इस जीत पर क्या कहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं राकेश जी? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। कश्मीर के रहने वाले हैं आप? जम्मू J&K से हूँ मैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? महाराष्ट्र जीत गई भाजपा और उत्तर प्रदेश चुनाव भी जीत गई, उपचुनाव। हमने तो पूरा हिंदुस्तान जीता हुआ है, खाली महाराष्ट्र थोड़ी जीता है, पूरा हिंदुस्तान। जब मोदी जी हमारे यहाँ देश का प्रधानमंत्री हमारा है, हमने तो पूरा भारत जीता हुआ है। अच्छा, ये जो प्रचंड जीत भाजपा की हुई है महाराष्ट्र में, इसको लेकर क्या बोलेंगे? इसके लिए मैं अपने देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने जी जान लगा के अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हाथ से हाथ मिला के काम किया है। तो आज वो उसका नतीजा सारा जो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भारी जीत हुई है। 9 में से 7 सीटें ही भाजपा ले गई है अकेले। क्या कहेंगे इसको लेकर? योगी जी का नारा चल गया, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल, योगी जी का नारा आज नहीं चला, पहले से चला। जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये तो काफी देर से चल रहा है। उत्तर प्रदेश भी हमारा, महाराष्ट्र भी हमारा, जम्मू कश्मीर भी हमारा, पूरा देश हमारा है। तो मैं यही कहूंगा कि आज जो मोदी और योगी जी की जो जीत हुई है महाराष्ट्र में, वो एक ऐतिहासिक है, क्योंकि अब हिंदू जाग गया है। और जो हिंदुओं का ठेका लेके रखती थी शिवसेना, वो शिवसेना नहीं, वो जिहादियों की सेना बन के रह गई है। वो हिंदुओं की नहीं सोचते, तो इसलिए हारे हिंदुओं ने हरा दिया उनको। और अब हिंदू महाराष्ट्र का ना बटेगा ना कटेगा, अब हिंदू जीतेगा और जिताएगा। अब हिंदू एक है, सनातन ताकत एक है। आपने देख रहा रिजल्ट। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली से भी केजरीवाल का सुपड़ा साफ होगा। एक बात बताइए, प्रचंड जीत, ऐसी जीत कभी किसी की नहीं हुई महाराष्ट्र में, लेकिन भाजपा की इस बार हुई, गठबंधन की हुई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये गुरु गोरखनाथ अखाड़े के जो महंत हैं, बाबा गुरु योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो फैक्टर था, जो नारा था, मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास वाला नारा था, दोनों कामयाब हुए, हम जीते। हाँ, उपचुनाव को लेकर जरा बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भाजपा ले गई है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने वोट दिया। मुसलमानों ने बिल्कुल, मुसलमानों ने भी वोट दिया है, उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ 2027 में फिर योगी। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, बटेंगे तो कटेंगे नारा कितना जादुई रहा है इस बार? उसमें से 100 में से मैं 101 नंबर दूंगा। बटोगे तो कटोगे। अब हम ना बटेंगे ना कटेंगे, अब जीतेंगे और जिताएंगे। लेकिन ओवैसी बोल रहे थे कि ये नारा दो फाड़ कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। देखिए, ये लोग कट्टरपंथी है, नफरत की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी नफरत की राजनीति नहीं करती। वो सबका साथ और सबका विकास लेकर के चलती है। और लेकिन आज सनातनियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, नेक होना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में धीरे धीरे आप देखिएगा इनका सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में देख लीजिए, कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। अच्छा, लेकिन महाराष्ट्र के जो बड़े नेता है, संजय राउत, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, वो तो बोल रहे कि चुनाव करवाओ बैलेट पेपर से, तो हम जाने, मतलब ईवीएम पर ठीकरा फूट चुका है। देखिए, जो झारखंड में देखा, वहां तो ईवीएम पर ठीकरा नहीं फूटा है, यहाँ फूट रहा है जहां हम जीत गए। ये सिर्फ जुमलेबाजी है इनकी। जब ये हारते हैं तो इन्हें ईवीएम नजर आती है, तब नहीं, पूरे विश्व में ईवीएम कामयाब है। ये सब बेकार की बातें हैं, बकवासबाजी ये लोग करते हैं। इनका वजूद खत्म हो चुका है। जो बाला साहब ठाकरे की थी, मैं कहता हूँ आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा रोती होगी जब देखती होगी कि जिस पार्टी को हिंदुत्व के नाम पे खड़ा किया था, आज वही पार्टी मैं कहता हूँ जिहादियों की सेवा कर रही है, रक्षा कर रही है। वक्फ बोर्ड के मामले में वो उनका साथ दे रहे हैं। तो आज वो हिंदुत्व की पार्टी नहीं रही है, वो अपने पद से, मार्ग से भटक चुकी है। बटेंगे तो कटेंगे नारा कितना निर्णायक रहा इस बार? बहुत बढ़िया रहा। और ये जो नारा है इतना सफल हो गया है, हर एक बच्चे के जबान पे, बुजुर्ग के जबान पे, महिला के जबान पे ये नारा है, बट जाओगे तो कट जाओगे। बटने का मतलब कि जातियों में बटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दूसरा जाति में बटकर अपने आप को नहीं दिखा रहा, तो आप हिंदू जाति में ना बटो। सब 36 बिरादरी एक बिरादरी होनी चाहिए। योगी जी ने एक ही बात बोला है,
जिस दिन बट गए उस दिन कट जाओगे। इसीलिए मैं सारे भारत के देशवासियों को, हिंदुओं को ये कहता हूं, इस नारे को गंभीरता से लीजिए, इसको एक स्लोगन बनाइए और भारत के हर एक बच्चे के जबान पे, बुजुर्ग के जबान पे रहना चाहिए। लेकिन अखिलेश तो बोल रहे हैं फ्लॉप नारा है, ओवैसी बोल रहे हैं दोफाड़ कर रहा है ये नारा। अरे उनके घर में बच्चे ये नारा ले रहे हैं, इससे शर्म की बात उनके लिए क्या हो सकती है? वो कह रहे फ्लॉप नारा है, उनके बच्चों के घर के बाहर कार्यकर्ता ले रहे हैं, अरे बटोगे तो कट जाओगे, बटोगे तो कट जाओगे। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी बड़ा से बड़ा नेता अगर एक कोई बात कह देता है, वो जन जन में, बच्चों में ये बात फैल जाती है और राष्ट्र लेवल पे उभर के आ जाती है। क्या बोलेंगे? प्रचंड जीत भाजपा की हुई है, महाराष्ट्र में उपचुनाव में भी हुई है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने हकीकत में जो सपने थे लोगों के, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति सोच विचारधारा थी, उसको व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत का विकल्प चुन लिया है। हमने सपने दिखाए थे जो आज इस राष्ट्रीय मुख्यालय की हर एक ईंट बोल रही है कि इस जीत के साथ साथ हर एक व्यक्ति का विकास सुनिश्चित हुआ है। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने मत का प्रयोग भारत माता की सेवा के लिए किया है। आप देखिएगा कि देश के अंदर 1947 से लेकर आज तक जो भी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भारत में एकता की बात कभी नहीं की। आज प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, एक है तो सेफ है। इस नारे से न केवल भारत की बुनियाद रखी जाएगी, युग युगांतर तक लोग एकता के साथ, जो संगठन की शक्ति होती है, मैं मानता हूं कि बिना संगठन के आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आज आप देखिएगा, आप किसी भी परिवार में देख लें, किसी भी समाज में देख लें, हम संगठन में रहते हैं। भारत का हर व्यक्ति शक्तिशाली यदि संगठित है। आप देखेंगे जब कांग्रेस की नीति, तो कांग्रेस की नीति बांटने पर आधारित है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी लोगों को विकसित बनाने की जगह लाचार बनाने पर आधारित है। जब उन्होंने मकाले की सोच का समर्थन किया था शिक्षा नीति में बदलाव करके कि लोगों को समृद्ध और सशक्त नहीं बनाना है, लोगों को नौकर बनाना है, उसको प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से परिवर्तित किया। और इसके साथ साथ न केवल लोगों की शिक्षा में परिवर्तन हुआ, लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ साथ जो संस्कृति के संरक्षण की बात करते हैं, तो मोदी जी ने हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, सिख संस्कृति, ईसाई संस्कृति और साथ साथ भारत माता के गौरव को साथ लेकर विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हर एक महाराष्ट्रियन के लिए होगी और क्या उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए होगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही कम शब्दों में, यदि कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्तित्व जो देश विकास की सोच रखता है, जो जन कल्याण की सोच रखता है, सबसे महत्वपूर्ण भावना देश प्रेम की। यदि उसके अंदर देश प्रेम की भावना है तो वह बिना रुके कार्य करेगा। मैं अपना आदर्श मानता हूँ श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जो गुना लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। मैं उनको देखता हूँ कि दिन रात जनसेवा कैसे की जाती है, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाता है और बिना रोके देश सेवा कैसे की जाती है। न केवल बातों से, कार्य से भी जमीनी स्तर से जुड़कर लोगों में आशावादी सोच का, विकसित भारत का और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का प्रचार कैसे किया जाता है और उसको क्रियान्वयन में कैसे बदला जाता है, मैं अपने महाराष्ट्र से सीखता हूँ। आपने सुना है ना, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। पहले रोबोट वाला था, रिमोट से चलाया करती थी इंटीरियो, तो हम रिमोट से, हमारा भी दिमाग ऐसे रहता था, अरे क्या हम देश के लिए सोचेंगे क्या। उस टाइम हमें ये नहीं पता था हमारे देश के राजा का नाम क्या है। आज तो 3 साल के बच्चे का 2 साल के बच्चे से पूछ लो, वो कहता है आई लव मोदी। समझ रहे हो भैया? देखो, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। तो इसलिए जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, ये तो इन्होंने दिखा दिया महाराष्ट्र वालों ने कि अबे हम भगवा वाले हैं। एक और नेक की जो बात कर रहा था ना, यही अनिल अंबानी साहब के ऊपर इतना कर्जा ना होता अगर अंबानी जी के साथ चलते, आज वो दुनिया की चाय पे होते जैसे आज अंबानी है, मुकेश अंबानी साहब है। यही अगर वो अलग लोग हुए तो समझ रहे हो ना, एक कहाँ गया और एक कहाँ गया। ऐसे भैया अगर हम एक साथ रहेंगे ना तो हम सबसे ऊपर जाएंगे। जब बटेंगे तो कटेंगे नारा क्या जादुई साबित हुआ इस बार? भैया देखिए, हर चीज जादुई है। जो योगी जी के मुख से निकलता है, जो मोदी जी के मुख से निकलता है, वो बहुत सोच समझ के निकलता है। ये सन्यासी है, ये हड्डियां खाने वाले नहीं है कि सुबह दिल्ली है तो रात को बैंकॉक मसाज हो रही है। ये वो वाले नहीं है, ये योगी हैं, ये तपस्वी हैं, ये जानते हैं चलाना, ये हमें सिखाना, हमें बताना। योगी जी हमें वही बता रहे कि हमें उस रास्ते जाना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले तो महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद, और उन्होंने मोदी जी को दिल में रख के उन्होंने वोट बोलिंग करी। महाराष्ट्र की जनता का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने बीजेपी का समर्थन करा। बटोगे तो कटोगे नारा कैसा लगा आपको? ये बटना और कटने का नारा नहीं है। मोदी जी ने कहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहेंगे। कोई भी इंसान हो अपने घर से अलग होता है तो वो भटकता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे नारा नहीं है, यानी कि सेफ रहने का वो नारा ही है। ये बटो कटो जो दूसरी सत्ता पार्टियों के ऊपर इल्जाम लगा रही है हमारे ऊपर, जो विपक्ष में है कि जी बटोगे तो कटोगे, ये बटने को कटने का तरीका क्या है? ओवैसी तो बोल रहे हैं, लेकिन ये नारा जो है बटोगे तो कटोगे, ये तो दो फाड़ करने वाला, हिंदू मुस्लिम करवा रहा है समाज
उसके अंदर? पहले तो मैं ओवैसी भाई से अपने ये सवाल करना चाहूंगा कि नारे में पहले ये देखिए कि किस जाति को उन्होंने टारगेट करा है। किसी का नाम लिया है उन्होंने? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिर्फ उन्होंने क्या कहा है योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे। किसी मजहब को तो नहीं लाए। उसको राजनीति रोटियां समझ लो कि उसको तवे पे चढ़ाना सीख लो या जो मर्जी कर लो, इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ ये पब्लिक को भटकाने की बात। मोदी जी योगी जी के लिए ये बोलेंगे, देखिए मोदी जी जो सिस्टम जो काम कर रहे हैं वाकई में तारीफे काबिल है। जितनी भी योजना है उनकी वो सारी सबको मिल रही है। अब दिल्ली का देख लो, दिल्ली का बुरा हाल है। ठीक है, केजरीवाल ने अभी तो सीएम से इस्तीफा हुआ है, स्टेट से ही इस्तीफा हो जाएगा। भाजपा की अब की बार नहीं, 100% नहीं, 1000% भाजपा दिल्ली में।